नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। जो जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आई थी पेट 2022 के अकॉर्डिंग, जिसमें कुल 5512 पद थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितनी गई है और सिलेबस क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको टाइपिंग कैसे होती है। सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और जो भी टाइम आपके पास है उस टाइम में प्रिपरेशन कैसे करें और एग्जाम कब तक हो सकता है। तो कंप्लीट वीडियो होगी और एंड तक बने रहिएगा कि इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। हम लोग सिलेबस क्या होगी उस पर भी चर्चा करेंगे कि इसकी सिलेबस क्या है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप ये मान के चलिए कि जो शॉर्ट लिस्टिंग की बात है, अगर जूनियर असिस्टेंट में पेट 2022 के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट लिस्टिंग की बात है तो ऑलमोस्ट सभी को मौका मिलने वाला है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हुआ भी ऐसा ही है। इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो कट ऑफ है वो बहुत कम गया है। आप ये देख सकते हैं कि जनरल में जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ आपकी 15.22, ठीक है। और ओबीसी में जो कट ऑफ है वो 15.22, ये भी वही है। ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी आपका 15.22 है। एससी में भी आपका यही है। और ये देखिए इन चारों कैटेगरीज में जो कट ऑफ है वो सेम रखा गया है। और जो एसटी की कट ऑफ है वो 3.97, मतलब बिलो 4। ये 4 से भी कम आपका कट ऑफ है अगर आप एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में आप बिलोंग करते हैं। तो कट ऑफ तो आप देख सकते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा वो बच्चे पछता रहे होंगे। उनको लग रहा होगा उस टाइम पे कि जैसे पोस्ट जब आई थी ना स्टार्टिंग में तो 3800 के आसपास थी, फिर बाद में कुछ और पद उसमें जोड़ दिए गए और ये पद बढ़ा करके 5512 हो गए। तो बहुत बच्चों ने उसमें फॉर्म भरा नहीं था और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था ये सोच करके कि इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाएगी, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा ये मायूसी है कि उन बच्चों ने इसका ये फॉर्म नहीं भरा, तो इस वजह से वो मेंस के एग्जामिनेशन में इसके नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी देखिए इसमें टोटल कैंडिडेट्स 2 लाख समथिंग कैंडिडेट जो हैं वो इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 2,43,981 इतने कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। और आप ये भी जानिए क्योंकि अब देखिए यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन में आपसे CCC भी मांगा गया है, आपसे टाइपिंग भी मांगा गया है। तो CCC और टाइपिंग दोनों ही मांगा गया है। और CCC अगर आपके पास CCC नहीं है तो कोई भी चीज़ जो 3 मंथ से ज़्यादा का हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी डिप्लोमा या अगर आपके पास बीटेक है उसमें भी है तो वो सारी चीज़ें इसमें मान्य होंगी। तो CCC हो गया। टाइपिंग आपकी इंग्लिश प्लस हिंदी है, ये और नहीं है, ये आपका एंड है। तो इसका मतलब आपको इंग्लिश का भी देना है और हिंदी का भी देना है, दोनों ही टाइपिंग देनी है। तो इंग्लिश में जो आपका रहेगा वो 25 वर्ड पर मिनट रहेगा और हिंदी में जो रहेगा वो 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी रिक्वायर्ड है। 25 मिनट्स पर वर्ड जो है ये आपका इंग्लिश में है और 30 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में, और ये दोनों ही टाइपिंग आपको देनी है। और तो इसलिए देखिए यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाने का एक ये भी क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इस टाइपिंग के ये जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें छट जाते हैं, ठीक है ना। अभी आपको याद हो तो 1200 प्लस पदों पर भर्ती अभी जूनियर असिस्टेंट की हुई है, उसको फाइनलाइज किया गया और उसमें जो फाइनल रिजल्ट था उसमें जो कट ऑफ थी वो 48 के आसपास थी फाइनल कट ऑफ। तो इसी के मद्देनज़र इसमें जो है वो ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ठीक है ना। और मैंने पहले भी जब वीडियो बनाया था, पहला वीडियो, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप ये मान के चलिए कि लगभग सबको मौका मिलेगा और आप लोग अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि फाइनल कट ऑफ इसमें सिलेबस क्या होने वाला उसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सिलेबस भी इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेबस इसका जो है वो रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस है, कंप्यूटर और यूपीजी की। ये आपका टोटल 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये आप देखिए 40, 70 और 100। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और टोटल जो आपके मार्क्स होने वाले हैं वो 100। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले हैं। टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की होगी। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 सही के आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो टाइम तो पूरा आपके पास प्रॉपर है, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है। तो टाइम में तो कोई इशू नहीं होने वाली है यहाँ पे। तो टाइम आपको प्रॉपरली दिया जा रहा है। इसमें आपके 2,43,981 मतलब लगभग 2,44,000 बच्चे इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या होना है। ये जो एग्जामिनेशन का जो आपको दिख रहा है पैटर्न, इसमें मेन बच्चों आपको प्रिपरेशन किस चीज़ पे करना है ध्यान, आपको कंप्यूटर और ये यूपीजी के जो मेन आपका फाइट होगा। क्योंकि देखिए हिंदी अभी हाल के सभी परीक्षाओं में हिंदी पूछी गई है, तो हिंदी में आप कर ले जाएंगे। रीजनिंग में भी बाकी काफ़ी सारे बच्चे कर ले जाएंगे। जीएस भी 20 क्वेश्चन ही है।
कंप्यूटर एक ऐसा वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में नहीं आता, मतलब अलग से एक पोर्शन नहीं होता है, तो इसमें इसको एक अलग से पोर्शन दिया गया और 15 मार्क्स। तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, यूपीजीके की प्रिपरेशन अच्छे से करें, तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और 100 मार्क्स से क्वेश्चन और टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, ठीक है। 2 घंटे का आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। तो आपको प्रिपरेशन जब करनी है तो इन दोनों सेक्शंस पे अच्छे से आपको ध्यान देना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे देखिए ट्रिपल-सी जिनके पास नहीं थी, उन बच्चों ने भी फॉर्म भरा है, तो अभी आप ये मान के चलिए कि इसमें एग्जामिनेशन में और भी कम बच्चे बैठेंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से अपने दिमाग में बना के चलेंगे, लेकिन प्रिपरेशन में आप कहीं कमी ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, और जिन्होंने नहीं भरा वो तो फिर उनके लिए एक पछताने का सबक है। तो अगर आपको पेट के थ्रू कोई फॉर्म दिखता है तो देखिए आपको फॉर्म के लिए 25 रुपये ही मांगे जाते हैं, मेंस के फॉर्म के लिए 25 रुपये ही मांगे जाते हैं, तो आप फॉर्म भर दिया करें, ठीक है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो एक अलग की चीज़ होती है, बट आप फॉर्म भर दिया करें, ठीक है ना। तो ये बात इस पैसे की नहीं है, बात यह है कि आप फॉर्म में अगर भरते हैं, नहीं भी होता है, अगर देखिए अब यहाँ पे आप पछताना पड़ा, अगर आपने उस समय फॉर्म भरा होता, ठीक है, तो फिर इस समय आपको एक मौका मिलता, जहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे एक वैकेंसी में आपको बैठने का मौका मिल रहा है, वहाँ वो भी ऐसी वैकेंसी जिसमें बहुत कम बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, ठीक है ना। तो एक ऐसी वैकेंसी है जो, और अब एग्जामिनेशन टाइम की बात करें, एग्जामिनेशन कब हो सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि मई एंड में, ठीक है, मई एंड में तो चांसेस कम है, मई के एंड में और या तो आपका जून में, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन होने की ज़्यादातर चांसेस हैं कि मई एंड या जून में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू करिए, जो भी सिलेबस है, आप सिलेबस आपने देख लिया तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और ये हमारी एक वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, अभी तक आप वीडियो में बने रहे।